अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर बीचेस की बात करें तो ये दुनिया की सबसे रिलैक्सिंग प्लेसेस में से एक है। हर कोई बीच पर जाकर समुंदर की लहरों का साउंड एंजॉय करता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक तरीन बीचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, केप ट्रेवलेशन। दोस्तों, केप ट्रेवलेशन बीच ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वीन आइलैंड पर वाक़या है। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में से एक मानी जाती है। इस बीच के करीब मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, जो कि इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये बीच बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जगह समुद्र में 7 फुट लंबे क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं। ये साइज में इतने बड़े हैं कि इंसान को एक बार में ही पूरा निगल सकते हैं। अगर कोई इंसान इन क्रोकोडाइल्स के सामने आ जाए तो ये उसे जिंदा वापस नहीं जाने देते। इसके अलावा यहाँ का जंगल जितना खूबसूरत लगता है, इतना ही जानलेवा भी है। इसके बड़े और घने दरख्तों में अगर कोई रास्ता भटक जाए तो कभी वापस नहीं जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस आइलैंड पर वाइल्ड पिग्स भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये पिग्स इंसानों का शिकार करते हैं और इन्हें अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस बीच के बारे में सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये सच में दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बीचेस में से एक है। नंबर 6, गैंस बाय। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल बीच आप देख रहे हैं, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में वाक़या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शार्क समुद्र की सबसे खतरनाक तरीन मछलियों में से एक है और इस बीच पर व्हाइट शार्क्स का बसेरा है। व्हाइट शार्क्स ओशन की सबसे डेंजरस प्रेडेटर्स मानी जाती हैं। इस बीच पर व्हाइट शार्क्स इसलिए ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सी फार्स मौजूद होते हैं, जिन्हें खाने के लिए वो किनारे पर आती हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ क्रेजी डाइवर्स ऐसे भी हैं जो रिस्क लेने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग इन शार्क्स को नजदीक से देखने के लिए समुद्र के अंदर चले जाते हैं और कई दफा ये खतरनाक शार्क्स इन पर अटैक कर देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट शार्क्स को अट्रैक्ट करने के लिए समुद्र में गोश्त वगैरह फेंकते हैं, जिससे वो सरफेस पर आ जाती हैं और लोग इन्हें देखते हैं। लेकिन जब कोई डाइवर स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जाता है तो ये शार्क्स उसे भी गोश्त का टुकड़ा समझकर उसे खा जाती हैं। इस बीच पर हर साल शार्क अटैक्स की वजह से 10 से 15 लोगों की मौत हो जाती है। वैसे तो ये जगह एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस है, लेकिन यहाँ पर स्विमिंग करना मौत को दावत देने के बराबर है। नंबर 5, स्केलेटन कोस्ट। दोस्तों, ये जो साहिली समुद्र आप देख रहे हैं, ये नामीबिया में वाक़या है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बीचेस में से एक मानी जाती है। इसे स्केलेटन बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको वेल्स, शार्क्स, दूसरे समुद्री जानवरों और इवन के कुछ इंसानों की भी हड्डियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस बीच पर बड़े बड़े शिप्स और बोट्स के मलबे भी मौजूद हैं। ये बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबी है। इस जगह 1300 किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही जानवर नजर आते हैं, जो कि इंसानों को देखते ही इन पर अटैक कर देते हैं। असल में इस जगह पर समुद्र की लहरें बहुत ही तेज होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर धुंध भी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अक्सर समुद्री जहाज तबाह हो जाते हैं। इस बीच पर सर्फिंग के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 1942 में इस कोस्ट पर MV डायमंड स्टार का जहाज गिरकर तबाह हो गया था और इसमें मौजूद सब लोग मारे गए थे। फिर 1944 में एक राइटर जॉन हेनरी ने इस जहाज के तबाह होने पर एक बुक लिखी थी और इस बीच को स्केलेटन बीच का नाम दिया था। इस राइटर के मुताबिक दुनिया में इससे बड़ा गद्दार साहिल समुंदर और कोई नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक जिंदा साहिल है जो कि मगरिब की तरफ हरकत करता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पहाड़ी रेत के टीले हमेशा बदलते रहते हैं। ये बीच रियली बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 4, हनाका पाए बीच। दोस्तों, ये बीच हवाई में वाक़या है और इसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस बीचेस में शुमार किया गया है। वैसे तो ये जगह एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से टूरिस्ट विजिट के लिए आए हैं जो कभी वापस नहीं जा सके। ये बीच अपनी स्ट्रॉन्ग करंट्स, हाई सर्फ और खतरनाक शोर ब्रेक्स की वजह से बहुत फेमस है। इसके अलावा ये इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क या इसका नामो निशान भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। 1970 से 2012 के दरमियान इस खौफनाक बीच पर 414 लोग मर चुके हैं। इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग बात यह है कि इसमें से 15 लोगों की बॉडीज आज तक नहीं मिल सकी। इन्हें यहाँ के समुद्र ने निगल लिया या फिर शायद किसी सी मॉन्स्टर ने खा लिया, ये बात कोई नहीं जानता। इवन एक्सपर्ट स्विमर्स भी इसकी खतरनाक लहरों की जद में आ जाते हैं। इस पूरी बीच पर जगह जगह स्टे आउट ऑफ वाटर के वार्निंग साइंस भी लगाए
लगाए गए हैं, इसके बावजूद लोग इस बीच पर जाने से बाज नहीं आते। नंबर 3, प्लाया दे पोलाय। दोस्तों ये बीच मेक्सिको में मौजूद है और ये अपनी डेंजरस वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। जब इसकी लहरें जोश में आती हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। हर साल यहाँ पर आने वाले कई टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। खास करके इस जगह पर सर्फिंग करना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। वैसे तो ये एक विजिटिंग प्लेस है, लेकिन यहाँ पर स्विमर्स के लिए कोई वार्निंग साइंस वगैरह नहीं लगाए गए जिनसे पता चल सके कि इसकी लहरें किस हद तक खतरनाक हैं। लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि इस बीच पर हर हफ्ते या 2 हफ्तों में एक डेथ जरूर होती है, लेकिन इससे भी टेरिफाइंग बात यह है कि एक दौर में यहाँ के रहने वाले लोग अपने मुर्दों की लाशें इस समुद्र में बहा देते थे। इसीलिए इस बीच को बीच ऑफ डेड भी कहा जाता है। इस समुद्र में हजारों लोगों की लाशें दफन है। इस जगह को समुद्री कब्रिस्तान कहना गलत नहीं होगा। ये जगह सच में बहुत क्रीपी है। नंबर 2, ब्लैक सैंड बीच। दोस्तों आप सब वोल्केनो के बारे में तो जानते होंगे और शायद बहुत से लोगों ने रियल वोल्केनोज देखे भी होंगे, लेकिन इस तरह का स्ट्रॉन्ग वोल्केनो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे किलोवाई वोल्केनो कहा जाता है और ये हवाई की बीच से कुछ ही फासले पर मौजूद है। ये वोल्केनो 1983 से एक्टिव है। इससे निकलने वाला लावा तकरीबन 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि हवाई के समुद्र में गिरता है। इसके अलावा इस वोल्केनो से बहुत सी खतरनाक गैसेस भी रिलीज होती हैं। इसे दुनिया के सबसे मेजर और डेंजरस वोल्केनोज में शुमार किया जाता है। रिसेंटली यहाँ पर एक ह्यूज इरप्शन हुई थी जिसकी वजह से कलापामा और काइमो के टाउन्स में बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। इस एरिया के 700 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। इवन इस बीच की रेत का कलर भी ब्लैक होता है। इसी वजह से इसे ब्लैक सैंड बीच कहा जाता है। अक्सर इस वोल्केनो से निकलने वाला धुआं और गैसेस 30,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर चली जाती हैं और इस जगह के करीब रहने वाले लोकल रेजिडेंट्स को इमरजेंसी एड्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो इन गैसेस के नुकसान से बच सकें। ये जगह रियली बहुत डेंजरस है। नंबर 1, बाओ वियाजिन। दोस्तों ब्राजील की बीचेस यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी का एक सेंट्रल पार्ट है। इसकी वजह यह है कि ब्राजील के ज्यादातर बड़े शहर इनकी कोस्ट पर वाक़या है। ये जो बीच आप देख रहे हैं ये रेसिफाई टाउन में मौजूद है। ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस बीचेस में से एक मानी जाती है क्योंकि इसके ओशन में टाइगर शार्क्स पाई जाती हैं। 1990 के दौर में ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने इस कोस्ट पर एक बहुत बड़ी सी पोर्ट बनाई थी, लेकिन यहाँ पर इन टाइगर शार्क्स ने आकर बसेरा कर लिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शार्क्स पोर्ट की पोल्यूशन की वजह से बीच पर आ गई थी। इन्होंने यहाँ पर आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि इन्हें एक नई किस्म का फूड खाने को मिल गया था। पिछले कुछ अरसे में इस बीच पर बहुत ज्यादा शार्क अटैक्स हो रहे हैं जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ये बीच सच में टेरिफाइंग है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।